नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों, मैं शैलेंद्र एक बार फिर आपको मैथ विजेता क्लास 10th चैनल के माध्यम से मैं नियामक ज्यामिति के बचे हुए सवालों को आपके सामने आज मैं रखने वाला हूं। इस बार वीडियो अपलोड करने में बहुत डिले हो चुका है, लेकिन कोई बात नहीं है, इसके लिए सॉरी। और मैं अब जो बचा हुआ सवाल था उन सवालों को आपके सामने आज बहुत बेहतर तरीकों से आज मैं आपके सामने सोल्व कराने वाला हूं। और यह सवाल 2026 के बिहार बोर्ड को देखते हुए हमने इस प्रकार के कंटेंट को बनाया है, जिसमें टू द पॉइंट जो है इस प्रकार के सवाल जो है आने वाला है। मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। और अभी तक जितने भी वीडियो मैंने अपलोड किया हूं 2026 बिहार बोर्ड को देखते हुए ही बनाया गया है। और अगर सभी वीडियो आप बारी बारी से अगर आप देख लेते हैं शुरू से अंत तक, तो हम आपको यही कहना चाहते हैं कि 100 में 100 आप स्कोर 100% यानी 100 में 100 स्कोर करने में आपको कोई रोकेगा नहीं। तो ये बहुत एक मतलब कि अलग लेवल का क्वेश्चन मैं आपके सामने रख रहा हूं, जो आपको एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन बनता है। इस प्रकार का सवाल आ रहा है और पेपर में ये छपने वाला सवाल है, तो आप इस प्रकार के सवाल को हल्के में नहीं लेना है और बिल्कुल मेहनत करते रहिए, पॉजिटिव सोच रखिए। और अब आपके एग्जाम में मात्र जो है 30 दिन का समय बचा हुआ है, और इन 30 दिनों में जितने भी कंपलसरी पेपर हैं उन पेपर्स को आप बराबर तरीकों से पढ़ते रहें और समय समय पर अपने को चेक करते रहें, अपनी योग्यता को चेक करते रहें। जहां कमी दिखे उन चीजों को पूरा करें। मेरे प्यारे बच्चों, मैं समय की बचत करने के लिए मैंने आपको कुछ बोर्ड पर इस प्रकार से लिख कर लाया हूं, ताकि मैं आपको जल्द से जल्द समझा दूं और फिर जो है क्वेश्चन के ऊपर मैं आप काम करूं। तो चलिए आइए पहले मैं इन चीजों को समझाने का प्रयास करता हूं। और यदि चैनल पर कोई बच्चे नए अगर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों यारों में भी इसको शेयर कर दें, ताकि उन बच्चों को भी जो अभी तक बिल्कुल मैथ नहीं पढ़े हैं, मैं उन बच्चों से यही कहना चाहता हूं कि अगर वो देख लेते हैं सारे के सारे वीडियो, वो आराम से मैथ में क्रॉस लगने से उनका पेपर बच जाएगा। ताकि ये जो है बिल्कुल 26 को देखते हुए बनाया गया है। तो आइए हम लोग अब बात करते हैं इन चीजों पर कि ये क्या है। यदि देखा जाए तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 2 अंक पक्का है। त्रिभुज का क्षेत्रफल आप पहले भी जानते होंगे कि 1/2 इंटू आधार इंटू शीर्ष लंब होता है। 1/2 इंटू आधार इंटू शीर्ष लंब होता है। ये आपका अगर देखा जाए तो ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज है। तो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं ये शीर्ष लंब है, यहां से आधार पर लंब डाल देते हैं शीर्ष से, तो ए बी सी होता है। एक त्रिभुज है एबीसी। अगर इस प्रकार के सवाल में कुछ भुजा वगैरह दिया हो रहा था तो हम त्रिभुज का क्षेत्रफल इस फॉर्मूले से आराम से निकाल लेते थे। क्या फॉर्मूला था? 1/2 इंटू आधार इंटू शीर्ष लंब। अगर आधार का वैल्यू अगर दे दिया जाए और शीर्ष लंब का वैल्यू दे दिया जाए तो ये पूरा एरिया जो है हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये तो हम पहले पढ़ चुके थे। थोड़ा सा और अगर आगे बढ़ते हैं तो बात आता है समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। समलंब चतुर्भुज का फिगर कैसे बनता है? ये देखिए इस प्रकार से जो फिगर बन रहा है ये समलंब चतुर्भुज है। इसमें आप देखोगे ए बी सी और डी। ए बी और सी डी क्या है? समांतर भुजा है। और इन दोनों के बीच की जो दूरी है, अगर ये दिया हुआ रहे, ये दिया हुआ रहे और ये दिया हुआ रहे, तो आसानी से हम इस फॉर्मूले के माध्यम से हम इसके क्षेत्रफल को, हम इसके अंदर के जो भाग हैं उसको हम निकाल सकते हैं। तो क्या फॉर्मूला होता है? 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग, यानी ए बी प्लस सी डी, गुना क्या है? ए, यानी उन दोनों के बीच की दूरी, तो ये सब चीज हम लोग पढ़ चुके हैं। तो इन दोनों चीजों में देख रहे हो कि 1/2 लग रहा है। उसी प्रकार से इस नियामक ज्यामिति में भी त्रिभुज के क्षेत्रफल पर आधारित प्रश्न जो है वो पूछे जाते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहां भी 1/2 का ही इस्तेमाल हो रहा है।
कहता है कि तीन बिंदुओं के एक रेखीय होने की शर्त। चलिए ये तो छोड़ दीजिए, यहां देखिए, यदि त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक दिया हुआ है। अब नियामक ज्यामिति में क्या है बात कि कोऑर्डिनेशन जो है शीर्ष का दिया हुआ है इस प्रकार से, इस प्रकार से ए बी और सी इस प्रकार से दिया हुआ रहेगा। ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, ये x3 है और ये y3 है। इस प्रकार से शीर्षों के निर्देशांक दिया हुआ रहेगा। ये शीर्ष है ए से डिनोट किए, ये शीर्ष है बी से और ये शीर्ष है सी से। तो शीर्षों के निर्देशांक जब दिया हुआ रहेगा इस प्रकार से, तब उसके लिए जो फॉर्मूला बनता है त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल के लिए फॉर्मूला बनता है 1/2। यहां भी देखिए 1/2 आ रहा है, 1/2 ब्रैकेट करना है x1 यदि मैं लिख रहा हूं तो अब यहां से 1 के बाद वाला नंबर बाई वाला सीरीज चलेगा, तो y2 माइनस क्या होगा y3 ऐसे। फिर प्लस का चिन्ह देंगे, फिर x2 अगर यहाँ पे लिखते हैं तो 2 के बाद वाला सीरीज बाई वाला चलेगा, तो y3 हो गया, अब y1 हो गया। उसके बाद अब प्लस x3 अगर लिखते हैं तो बाई वाला सीरीज 1 से चलेगा, y1 माइनस y2। इस प्रकार से त्रिभुज के क्षेत्रफल को हम माइंड में सेट कर सकते हैं। ये रट कर याद करने वाला चीज नहीं है, इसको इसी प्रकार से याद करेंगे कि 1/2 यहाँ आएगा, जैसे पहले आए हैं 1/2 तो 1/2 यहाँ भी आएगा। अगर x1 को पकड़ लेते हैं, ये x1 को लेते हैं तो बाई वाला जो सीरीज चलेगा 1 के बाद वाला तो y2 और उसके बाद y3, प्लस अगर x2 को पकड़ लेते हैं तो 2 के बाद वाला बाई वाला सीरीज चलेगा y3, 2 के बाद 3 होता है तो y3 और उसके बाद फिर 1 पर आएगा। फिर अगर x3 को अगर लेते हैं तो y1 से फिर स्टार्ट होगा y1 माइनस y। तो इस प्रकार से इन चीजों को दिमाग में रख सकते हैं आप। चलिए आइए अब हम लोग आगे देखते हैं क्या है बात। तीन बिंदुओं के एक रेखीय होने की शर्त, तीन बिंदु एक ही रेखा में रहेगा उसके लिए क्या है, यदि बिंदु ए बी सी एक रेखीय हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा शून्य हो जाएगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा शून्य हो जाएगा। अर्थात त्रिभुज का क्षेत्रफल जो मैंने अभी फॉर्मूला यहाँ लिखा है, यहाँ पे मैंने लिख दिया, ये पूरे का जो वैल्यू है मेरे प्यारे बच्चों वो 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 0, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा। तब कब 0 होगा जब तीन बिंदु ए बी सी जो है एक रैखिक होगा, है ना, तब जाके त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है 0 हो जाएगा। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल हमेशा धनात्मक माना जाता है। अगर क्षेत्रफल निकालते वक्त अगर कहीं माइनस में अगर आ जाता है तब उसको हम धनात्मक बनाने के लिए इस प्रकार से, आप जानते होंगे कि इस प्रकार से जो दिया जाता है संकेत, इसको कहते हैं मोड। क्या कहते हैं मोड। यानी अगर मान लिया जाए कि इसमें मान लिया जाए कि 25 आ गया त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो उस क्षेत्रफल को हम धनात्मक बनाने के लिए इस मोड में रखते हैं और इस मोड से जो वैल्यू निकल के आता है अगर प्लस में है तो वैल्यू प्लस में, प्लस के लिए तो मोड लगाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर माइनस में है तो इस मोड से बाहर आएगा तो वो वैल्यू जो है प्लस में आ जाएगा, धनात्मक आ जाएगा, यानी ये आपका धनात्मक आएगा। तो धनात्मक बनाने के लिए हम त्रिभुज के क्षेत्रफल को इस मोड के अंदर रखते हैं और फाइनली आंसर तक पहुंच जाते हैं। आइए इतने सारी बात आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं जो 2026 में किस प्रकार का सवाल जो है बनता है। अब मैं इन चीजों को यहां से हटा देता हूं, आप लोग इसको नोट डाउन कर ले, है ना। एक बहुत खास चीज है इस टॉपिक के लिए जो नियामक ज्यामिति का पाठ चल रहा है ना। चलिए आइए देखिए अब सवाल की ओर हम बढ़ते हैं। पहले इन सभी चीजों को हम यहां से हटा देते हैं।
चलिए एक बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि जीवन सबसे कठिन परीक्षा है। बहुत से लोग असफल हो जाते हैं। जीवन सबसे कठिन परीक्षा है, इसमें बहुत सारे लोग जो है असफल हो जाते हैं क्योंकि वे दूसरों की नकल करने की कोशिश करते हैं, है ना। वे दूसरों की नकल करने की कोशिश करते हैं, यह समझ बिना कि हर किसी का प्रश्न पत्र अलग होता है। तो ऐसा कभी भी नहीं करना है। आप जो मेहनत करते हैं, है ना, आप दूसरे की नकल कभी करने का प्रयास न करें। हो सकता है भाई कि आप पढ़ के जा रहे हैं और वो जान न पहचान है ना, हम उसके देख को नकल कर रहे हैं और जिसके कारण मेरा सारा का सारा पेपर जो है वो गलत हो जाए और नंबर कम मिले। तो ऐसा कभी भी नहीं करना है, क्योंकि अपने आप पर पूरा भरोसा रखना है ना, अपने आप पर पूरा भरोसा रखना है। और कभी कभी क्या होता है कि एग्जाम के समय जब जाते हैं तो लोग बहुत सारी किताब कॉपी भी लेके जाते हैं, है ना। और कभी कभी देखा होगा कि व्हाट्सएप पर मैसेज वगैरह भी आता है ऑब्जेक्टिव के लिए, तो आप उन चीजों पर ध्यान केंद्रित न करें। अगर आप पढ़ के जा रहे हैं, आप पूरे अपने आप में सक्षम हैं और आप दूसरे की चीज को देख रहे हैं, हो सकता है बाय द वो गलत हो और आप उसके चक्कर में अपने आप को सारा ऑब्जेक्टिव गलत कर दें, तो ये ठीक बात नहीं है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रकार का काम कभी नहीं करना है। आप अपने आप को खुद पर भरोसा रखें और उस भरोसे को रखकर ही अपना काम करें। अब मैं आज का सवाल आपके सामने रख रहा हूं, बहुत बेस्ट क्वेश्चन है। उस त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालें जिसके शीर्ष बिंदुओं के निर्देशांक निम्नलिखित है। सवाल नंबर 1 का ये सवाल है। कुछ निर्देशांक दिया है यहां पे इस प्रकार से। यहां पे एक त्रिभुज है एबीसी। अब एबीसी में 1 का पहला सवाल मैं ले रहा हूं। कोऑर्डिनेशन दे रखा है -5, -1 और 3, 5 और 5, 2। इस प्रकार से त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक दे रखा है। निर्देशांक या उसको नियामक भी कहते हैं। और यह सवाल बिहार बोर्ड में 2016 में इस प्रकार के सवाल पूछा गया है। तो ये सवाल को मैं किस प्रकार से सॉल्व करूंगा, यहां देखिए। सबसे पहले तो आप इसका सॉल्यूशन क्या देखेंगे, तो यहां पे जो गिवन है मैंने यहां पे लिख लिया a -5 और -1। इसको हमने क्या मान लिया x1, इसको क्या मान लिया y1, इसको क्या मान लिया y1। एक को मैंने x1 मान लिया, दूसरे को मैंने क्या मान लिया y1 मान लिया। फिर यहाँ पे जो है b का कोऑर्डिनेशन दे रखा है 3, -5। तो यहाँ पे क्या मान लिया, इसको x2 एक को मान दिया, एक को y2 मान दिया। उसी प्रकार से c का कोऑर्डिनेशन दे रखा है 5, 2 बराबर एक को मान लिया x3 और दूसरे को मान लिया y। तो मैंने आपको जो प्रश्न में दिया हुआ है उन चीजों को मैंने इस प्रकार से लिख लिया। अब इसको क्या करना है, तो भाई त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा देना है। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर हाफ, क्या मैंने बताया लिखने के लिए x1 अगर ले रहे हैं तो क्या बोले थे, इसके बाद वाला y2 लेंगे, y2 माइनस y3 प्लस x2 अगर ले रहे हैं तो इसके बाद वाला y3 माइनस y1 प्लस अगर x3 ले रहे हैं तो इसको छोटा कर लेते हैं। -3 था, अब -5 था, शायद ऐसी था, नहीं प्लस का 3 था, प्लस का 3 था, माइनस का 5 है। ठीक, x3 ले रहे हैं तो इसके बाद वाला y1 माइनस क्या होगा y2 होगा। ये मैंने त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला मैंने लिख दिया। अब बस यहाँ पे वैल्यू को रखेंगे। x1 क्या माने हो, x1 देखिए ये x1 है, ये क्या है ये y1 है, ये क्या है x2 है, ये क्या है ये y2 है, ये क्या है x3 है, ये क्या है y3 है। तो इस प्रकार से x1 जो है, x1 क्या है -5 है, ब्रैकेट है, y2 क्या है -5 है, माइनस की पहले से है, y3 क्या है 2 है। आइए x2 क्या है, x2 3 है, y3 क्या है यहाँ पे 2 है
अब y1 क्या है, माइनस आ रहा है। देखिए यहाँ पे बच्चा यहीं पे गलती करता है, एक पहले से माइनस फॉर्मूला के अनुसार और एक माइनस आ रहा है, तो ये माइनस माइनस क्या बना देगा, प्लस बना देगा। यानी यहाँ पे y1 का वैल्यू हमने लिख लिया। अब प्लस x3 के बारे में बात किया जाए तो 5 है, यहाँ पे लिख देंगे 5। फिर y1 क्या है, माइनस का 1 है, और एक फिर माइनस है। y2 क्या है, एक फिर माइनस आ रहा है, एक पहले से माइनस है, एक फिर माइनस आ रहा है, तो ये प्लस बना देगा और यहाँ पे लिख देंगे 5। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गया होगा। तो इस प्रकार से अगर ध्यान पूर्वक अगर कैलकुलेशन करते हैं तो गलत आंसर नहीं होगा, 100% आंसर सही आएगा। आइए देखते हैं आगे। 1/2 माइनस का 5, इन दोनों के बीच गुना का सिंबल है। यहाँ गुना का सिंबल देंगे, माइनस प्लस क्या होगा, प्लस। चिन्ह माइनस में रहेगा लेकिन दोनों नंबर जुट जाएगा। प्लस 3 गुना, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 3 होगा। प्लस 5 गुना 5 में से 1 को घटाएंगे तो क्या होगा, 4। तो ये चीज आया निकल के। अब 1/2 क्या होगा, गुना में माइनस माइनस प्लस, यानी 7 5 कितना बना देगा, ये 35 बना देगा। और ये कितना बना देगा, 9। अब प्लस ये कितना बना देगा, 20। 5 को 4 से गुना कर देंगे, 20 बना देगा। अब आप देखोगे 1/2 गुना सबको जब जोड़ोगे तो कितना होगा, 9 5 14 के 4 और 3 2 5 तो कितना हो गया, 6, यानी हो गया कितना, 64। जब इसको काटन कुटी करोगे, 2 से काटोगे तो ये हो गया 32। क्या हो गया, 32। तो वर्ग इकाई जो है इस सवाल का राइट आंसर बनता है। मेरे प्यारे बच्चों, बहुत आसान से, आराम आराम, धीरे धीरे, ज्यादा हड़बड़ाना नहीं है, धीरे धीरे सॉल्व करें, गलत ना करें, है ना। गलत करने का प्रयास ना करें। एक बार में प्रयास यह होना चाहिए कि आंसर मेरा सही से निकल आए। तो इस प्रकार से कैलकुलेशन अगर यदि आप करते हैं तो बिल्कुल आप 2 नंबर को पक्का इस लेसन में, है ना, आप प्राप्त कर लेंगे इस टॉपिक से। अब हम इसी पर 2 सवाल और मैं लिया हूं, जिसमें एक सवाल मैं आपको और बता देना चाहता हूं और एक सवाल मैं चाहता हूं कि आपको होमवर्क के लिए छोड़ दो। चलिए आइए सवाल नंबर 1 का ही सेकंड सवाल है। 1 का ही सेकंड सवाल है। इन सवालों को हम कर देते हैं। इसमें भी नियामक दिया हुआ है, 1 कॉमा माइनस का 2 और -3,4 और 5 कॉमा माइनस का 6 ये दिया हुआ है। और इसमें भी त्रिभुज का क्षेत्रफल ही निकालना है। बस सेम वही चीज है, लिख लीजिए। ए का कोऑर्डिनेशन कितना दे रखा है, 1 कॉमा -2, इसको हम क्या मान लिए, इसको हम x1 मान लिए, इसको हम y1 मान लिए। फिर बी है, फिर क्या दिया है, -3,4, इसको हम मान लिए x2 मान लिए और इसको हम y2 मान लिए। फिर सी है, सी का निर्देशांक क्या है, 5 कॉमा माइनस का 6 है, तो यहाँ पे मान लिए x3 मान लिए और इसको हम y3 मान लिए। इस प्रकार से हमने सबको लिख लिया, है ना, हमने सबको मान लिया। लेट अब आ जाइए, आप चाहोगे तो यहां भी आप लिख सकते हैं x1 y1 x2 y2 और x3 y3, आप ऐसे भी आप इसको लिख सकते हैं। चलिए आइए फॉर्मूला लगाते हैं। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल होता है 1/2, है ना। अभी अभी मैंने आपको सिखाया था किस प्रकार से त्रिभुज के क्षेत्रफल को हम लिखेंगे। फिर से देखिए लिख रहे हैं। पहले आया x1, जब x1 लिए तो y वाला जो से जाएगा वो x1 के बाद वाला, तो y2 माइनस क्या होगा, y3 होगा। प्लस फिर आएगा x2, तो x2 से के बाद वाला y वाला आएगा, तो y3 हो गया, माइनस क्या हो गया, y1। अब प्लस x3 आएगा, तो अब उसके बाद 1 से स्टार्ट होगा y वाला, तो y1 माइनस क्या होगा, y2 होगा। याद नहीं करना, रटना नहीं है, बिल्कुल समझ समझ के काम करें। आइए 1/2, x1 का मान क्या है, x1 का मान 1 लिए हुए हैं, 1 माने थे तो 1 लिख देंगे। y2 का मान कितना है, 4 है, 4 लिख दिए। y3 का मान कितना, माइनस का 1 माइनस पहले से आ रहा है, 1 माइनस और आ रहा है, तो माइनस माइनस क्या बना देगा, प्लस बना देगा, 6 लिख देंगे।
उसी प्रकार से x2 का मान जो है देखो माइनस में आ रहा है, तो ये माइनस के कारण ये माइनस चिन्ह बना देगा, ये माइनस के कारण ये माइनस चिन्ह बना देगा, प्लस वाला माइनस हो जाएगा, ये हो गया। फिर y3 का मान है माइनस का 6, माइनस y1 का मान कितना है माइनस का 2, तो ये माइनस पहले से है और एक माइनस और आ रहा है तो प्लस बना देगा 2। फिर प्लस x3 का मान देखिए, x3 का मान कितना है 5 है। फिर y1 का मान कितना है माइनस का 2, ब्रैकेट में तो लीड होगी, माइनस का चिन्ह यहाँ देखो, y2 का मान 4 है, तो हमने लिख दिया यहाँ पे 4। अब आपको देखा जाए तो 1/2, 6 4 10, 10 की गुना 1 से करेंगे तो 10 ही रहेगा। अब ये 6 में से 2 को घटाएंगे तो 4 होगा, माइनस में 4 होगा, अब माइनस में 4 होगा तो एक माइनस और है ना, एक माइनस और है, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, माइनस में 4 है, माइनस में 4 आएगा, फिर माइनस की 3 की गुना करेंगे, माइनस में 3 और माइनस में 4 की गुना करेंगे, माइनस माइनस प्लस, चिन्ह प्लस में बन जाएगा, 4 किया हो जाएगा कितना 12। ये बात आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखिए प्लस का चिन्ह देते हैं, माइनस का 6 होगा जब इन दोनों को गुना करोगे, माइनस का 6 बाहर 5 है ना, तो जब गुना करोगे तो माइनस का 30 बना देगा, यानी चिन्ह जो है प्लस से हो गया माइनस का 30 हो गया। यहां तक बात आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए 1/2, अब इन दोनों को क्या करना है, इन दोनों को जोड़ देना है, इन दोनों को क्या करना है जोड़ देना, तो 12 और 10 कितना हो गया भाई, 12 10 हो गया 22 में से 30 का घटा देंगे, तो 1/2 12 में से 22, 30 में से 22 घटा देंगे तो माइनस का कितना होगा 8 होगा। अब ये काटेंगे तो क्या होगा माइनस का 4 होगा, माइनस का क्या होगा 4 होगा। मैंने पहले भी बोला था कि त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है ऋणात्मक नहीं होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ऑलवेज जो है धनात्मक माना जाता है। अब इस क्षेत्रफल को निकालने के लिए, इस क्षेत्रफल को निकालने के लिए क्या करना है कि जो क्षेत्रफल आया है माइनस का 4, उसको हम यहाँ पे मोड में ऐसे करके रख देंगे, और जब मोड में रखेंगे तो अब जो निकल के आएगा ये 4 वर्ग इकाई निकल के आया, और यही जो है इस सवाल का राइट आंसर बनता है। फिर प्यारे बच्चों घबराना नहीं, यहाँ पे लिख के छोड़ नहीं देना है, माइनस वाला उसको पॉजिटिव करना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है ऑलवेज धनात्मक माना जाता है, ऋणात्मक में आंसर आपका कभी भी नहीं बनेगा। तो इस प्रकार से मैंने आपको 2 सवाल करवाया, एक तीसरा सवाल है जो आपके लिए होमवर्क है, तीसरा सवाल को आप होमवर्क कर देंगे, है ना। तो इसका तीसरा जो सवाल है, पहला का ही तीसरा सवाल है, आप इन सवालों को होमवर्क कर लेंगे। क्या तीसरा सवाल है, -5, 7 और -4, -5 और 4, 5 ये दिया हुआ है, त्रिभुज के शीर्ष बिंदु दिया हुआ है, अब इसका क्षेत्रफल निकालना है। इन सवालों को आप होमवर्क कर लेंगे, ये सवाल होमवर्क में है, इन सवालों को बना लेंगे और इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में अवश्य करेंगे, जिससे कि हमको यह पता चले कि आप लोगों ने सही उत्तर दिया है। आइए अब हम लोग अगले सवाल की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 2 कहता है k के किस मान के लिए बिंदु 8,1 ब्रैकेट के अंदर फिर कॉमा बाहर k-4 और 2-5 संरेख है। ये बिहार बोर्ड 2014 में इस प्रकार के सवाल पूछा गया है। मेरे प्यारे बच्चों अभी अभी मैंने पहले आपको सारी बात बता दिया था कि संरेख के लिए त्रिभुज का क्षेत्रफल का होना क्या समझा जाता है 0, त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 समझा जाता है। तो इसी पर आधारित सवाल है, तो चलिए आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। और नीचे लिख लेते हैं ABC एक त्रिभुज है और यहां भी इसके शीर्ष का निर्देशांक इस प्रकार से दिया गया है 8,1, फिर ये दिया हुआ है k, -4 दे रखा है और c दे रखा है 2, -5 दे रखा है। तो k का मान पूछा है निकालने के लिए, तो संरेख का जहां तक बात है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या लेंगे 0 लेंगे। चलिए आइए कोऑर्डिनेशन दे रखा है, सॉल्यूशन देखते हैं।
ए कितना दे रखा है, ए का कोऑर्डिनेशन 8,1, इसको आप मान लीजिए x1 और ये y1। उसी प्रकार से बी क्या दे रखा है, k -4 और इसको मान लीजिए x2, इसको मान लीजिए y2। उसी प्रकार से सी दे रखा है 2, -5 और ये है आपका x3 और ये आपका y3। ये हमने मान लिया, लेट मतलब माना कि। अब लगा दो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल 1/2 ब्रैकेट। अब आपको याद हो गया होगा क्योंकि मैंने कई बार इस प्रकार से लिखकर आपको मैं बताया। x1 लिख रहे हैं तो आगे जो लिखेंगे वो y2 - y3 प्लस x2 लिखेंगे तो आगे जो लिखेंगे y3 - y1 प्लस x3 लिखेंगे तो आगे y1 - y2। इस प्रकार से हमने लिख दिया। अब क्या करता है, ये बात बोल रहा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, समरेख होगा। साफ साफ प्रश्न ने बताया कि किस मान के लिए बिंदु 8,1 k -4 और 2 - 5 समरेख है। चलिए आइए देखते हैं। 1/2 पहले वैल्यू रख लो, मान लो इसको, ये आपका x1 है और ये आपका y1 है, ये आपका x2 है और ये आपका y2 है, ये आपका x3 है और ये आपका y3। चलिए आइए देखते हैं। तो x1 का मान जो है 8 है, भाई 8 लिख दिए। y2 का मान है -4, माइनस y3 का मान है माइनस, देखो एक माइनस वहां आ रहा है, एक माइनस पहले से है तो ये बन जाएगा प्लस, तो ये लिख देंगे 5। अक्सर बच्चा यहीं पे गलती करता है और उसका कैलकुलेशन गलती हो जाता है, आंसर नहीं आता है। तो यहाँ पे इस प्रकार जब आए तो ध्यान देना, x2 का मान जो है k दिया है, इसी k का मान निकालना है। y3 का वैल्यू -5 दिया है, माइनस y1 का मान है 1 है, 1 लिख दिए, और x3 का मान क्या है 2 है, दिया है 2 लिख दिए, और y1 का मान है 1 और माइनस y2 का मान देखो फिर माइनस आ रहा है, ये प्लस बन जाएगा, ये 4 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने बात को रख दिया। अब देखिए 1/2 8, इन दोनों के बीच गुना का चिन्ह है 8 और इन दोनों के बीच क्या है, गुना का चिन्ह है। तो मैंने गुना का चिन्ह करेंगे तो 5 में से 4 जाएगा तो 1 बचेगा, 1 की गुना 8 से करेंगे तो 8 ही बचेगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो माइनस माइनस प्लस, माइनस का 6, तो माइनस का 6 है, एक माइनस का 6 आ रहा है इस प्रकार से, अब प्लस बाहर किए बैठा हुआ है तो माइनस का 6k हो जाएगा, और एक सैमरी प्लस लेके बैठा हुआ है तो ये माइनस बन जाएगा, तो माइनस का क्या हो गया 6k। ध्यान देना इन चीजों को जो मैं बता रहा हूं, है ना। अब देखिए प्लस का चिन्ह आगे दो, ये हो गया 5, 5 की गुना 2 से कर देंगे तो कितना बना देगा 10 बना देगा। अब देखिए 1/2 एक बार और 10 और 8 कितना हो गया 18, माइनस का हो गया 6k। क्या ये घटेगा, दोनों अलग अलग है इसलिए घटेगा नहीं। अब आ जाओ प्रश्न से, त्रिभुज ए बी सी समरेख होगा, एबीसी सम रेख होगा यदि इसका क्षेत्रफल कितना होगा जी। और इन जो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल इसके अकॉर्डिंग जो निकल के आया है इसके 0 के बराबर करो। तो हमने क्या किया कि 1/2 18 - 6k किसके बराबर कर दिए, 0 के बराबर कर दिए। अब भाई यहां पे हम सॉल्व कर लेते हैं, है ना। तो 0 के बराबर कर दिए कि तो 2 नीचे वाला जो है 0 से गुना होगा तो 0 बना देगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा 18 माइनस हो जाएगा 6k। अब ये बना दिया 0, अब इसको उधर भेजोगे तो ये 6k प्लस में हो जाएगा और 18 अपनी जगह पर ज्यों का त्यों है। तो यहां से k का मान जब हम निकालेंगे, जब हम यहां से k का मान निकालेंगे तो 18 कितना हो जाएगा 18/6 हो जाएगा, यानी कटेगा 3 बर्तन में। तो k का मान जो है मेरे प्यारे बच्चों 3 आ गया, और यही इस सवाल का राइट आंसर बनता है, यही इस सवाल का क्या बनता है, राइट आंसर बनता है। तो इस प्रकार से मैथ में त्रिभुज के क्षेत्रफल जो नियामक जमीन का पार्ट है उसको इस प्रकार से बनाया जाता है। आइए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये बिहार बोर्ड 2014 में इस प्रकार के सवाल जो है पूछे गए हैं। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या करता है, बिल्कुल धीरे धीरे स्नेह
अपनी गति को बढ़ाना है, अपने स्पीड को बनाना है और गलती पर कम ध्यान देंगे, एक्यूरेसी पर ज्यादा ध्यान देंगे, है ना। क्योंकि जितना साफ सुथरा आप सॉल्व करोगे उतना बेहतर नंबर दिया जाएगा। तो साफ सुथरा सॉल्यूशन करना बहुत जरूरी है। सवाल नंबर 3 है, सवाल नंबर 3 ये जो सवाल मैं आपको बोल रहा हूं, बिहार बोर्ड 2013 में भी आया है और झारखंड बोर्ड 15 में भी पूछा गया सवाल, और सेम संदेह पर ही आधारित सवाल है जो भी मैंने आपको करके दिखाया। के किस मान के लिए बिंदु 3, के 7, -2 और 5, 1 संरेख है, यानी के का मान आपको निकालनी है। तो चलिए आइए फिर से फिगर को बनाते हैं। ये ए है, ये बी है और ये सी है। मैंने इस प्रकार से बना लिया। कौन कौन से चीज दे रखा है, तो यहाँ पे दे रखा है 3, के और ये दे रखा है 7, -2 और ये दे रखा है 5, 1। इस प्रकार से 3 नियामक जो है दे रखा है। अब क्या करना है, हमको के का मान निकालना है। अब के कहाँ है, इस के का मान क्या हो सकता है, इसका निकालना है। तो त्रिभुज ये संरेख है, त्रिभुज संरेख है, इसका मतलब है कि एरिया जो होगा 0 होगा। त्रिभुज संरेख होगा, एरिया क्या होगा, एरिया 0 होगा। चलिए आइए देखते हैं। ए बराबर, या ऐसे लिखते हैं ए 3, के बराबर x1 by 1, बी 7, -2 और ये x2 by 2, सी 5, 1 और ये x3 ये by 3। इसको हमने क्या किया, लेट मान लिया। अब इसको मान लेते हैं, यहाँ पे ये x1 है और ये by 1 है, ये क्या है, ये x2 है और ये by 2 है, ये x3 है और ये by 3 है। मैंने यहाँ पे सारी बात को रख दिया। अब त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल = 1/2 क्या होगा, x1 by 2 - by 3 प्लस x2 by 3 - by 1 प्लस x3 by 1 - by 2। ये सारे जो है चीज लिखते लिखते ही याद हो जाता है। ऐसा नहीं कि हर चीज रट कर ही आए और रट कर ही काम करें, नहीं, लिखते लिखते याद, प्रैक्टिस करिए अच्छे से। 1/2 अब लगा दो, x1 कितना है, 3 है, यहाँ पे लिख दिया हमने 3, by 2 कितना, -2 है, एक माइनस यहाँ फिर आ रहा है, by 3 मांग रहा है कितना, 1, तो लिख दिया 1। x2 कितना है, x2 है 7, by 3 कितना है, by 3 है 1 और by 1 कितना है, k, ये k अज्ञात है, इसी का वैल्यू निकालना है। x3 कितना है, x3 है 5, by 1 कितना है, by 1 है, फिर दोबारा k आ रहा है भाई, फिर दोबारा k आ रहा है, हाँ, by 1 k है, माइनस by 2 कितना, एक माइनस पहले से है तो ये प्लस बना देगा, ये 2 हो जाएगा। चलिए आइए 1/2 अब क्या होगा, माइनस का 3 होगा, देखिए माइनस का 3, अब बाहर प्लस का 3 बैठा हुआ है तो ये माइनस लेके बनेगा, और ये माइनस लेके बनेगा तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं माइनस का 9, प्लस का ये जैस के तैस लिख दो क्योंकि घटेगा नहीं, 1 - k क्या वैल्यू हो सकता है ये दिखना है, अब प्लस 5 अब k + 2 है ना। अभी इसको रह दे, एक लाइन और लिख लेते हैं, माइनस का 9 और उसकी गुना इसके साथ कर देते हैं, तो 7 माइनस क्या हो गया, 7k प्लस इसकी गुना इसके साथ कर देते हैं, तो 5k अब प्लस कितना हो गया, 10। यदि आप देख रहे हो यहीं पे 1/2, इन सभी को, ये दोनों प्लस में है, 10 और 7 17, 17 में से 9 गया तो प्लस का 8 बनेगा। अभी इन दोनों को माइनस प्लस है तो माइनस का कितना होगा, 2k होगा। यदि हम एक बात बोलते हैं, ऊपर से अगर 2 कॉमन लेते हैं और नीचे तो 2 है तो यहाँ बचेगा 4 माइनस यहाँ पे क्या बचेगा, k। अभी 2 से 2 खत्म हो गया तो 4 माइनस क्या हो गया, k। यानी मेरा जो यहाँ निकल के आया 4 - k, ये नहीं कि जो त्रिभुज का क्षेत्रफल जो निकल के आया 4 - k, चूंकि त्रिभुज समरेख है, त्रिभुज क्या है, समरेख है, इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, 0 होगा। अब क्या करना है,
ये 4 माइनस जो के आया है त्रिभुज का क्षेत्रफल, उसको किसके बराबर करना है? 0 के बराबर करना है। किसके बराबर करना है? 0 के। अब के को 0 की ओर भेजोगे तो के होगा प्लस में और 4 जैस के तैस है, तो ये आपका के का मान 4 आ गया, जो हमको आवश्यकता था। तो यही आपका इस सवाल का क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों? राइट आंसर बन गया। तो बस इसी प्रकार से करते रहें प्रयास, और इस बार 2026 में, है ना, आपका भविष्य जो है चेंज होने वाला है ना। आइए एक लास्ट सवाल है आज का। ये 2015 में इस प्रकार के सवाल जो है पूछा गया है, उन सवालों को लेते हैं। वक्त बदलता है फिर बदलेंगे, सारा जहां अपना होगा। तो चलिए, समय की बदलाव आने वाले वक्त में होगा आपका, और सभी जगह आप ही लोग का नाम होगा। आइए देखते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 4, कहता है कि सिद्ध करें कि बिंदु 3,3 h,0 और 0, के एक रैखिक होंगे यदि 1/h प्लस 1/k बराबर 1/3। ये बिहार बोर्ड 2015 में इस प्रकार के सवाल पूछे गए हैं। तो आइए इस प्रकार के सवाल हम लोग देखते हैं। चलिए आइए देखते हैं। यहाँ पे 3,3 यहां पर दिया है, फिर दिया है h,0 और दिया है 0, k, और सिद्ध करना क्या है यहीं पे लिख लेते हैं, या यहां पे यहीं पे लिख देते हैं ताकि पता चले। सिद्ध करना है 1/h प्लस 1/k बराबर 1/3, यानी हमको यह सिद्ध करना है, यह हमको आंसर लाना है इस कोऑर्डिनेशन से। आइए देखते हैं किस प्रकार से आएगा आंसर। अभी तक जो कुछ भी करते आ रहे हैं फिर वही क्रिया करेंगे। क्या करना है? ए दे रखा है, क्या दे रखा है भाई? 3,3 हमने क्या मान लिया? x1, और क्या मान लिया? y1, ये हमने लेट कर दिया। फिर b के बारे में दे रखा है, क्या है? h,0, इसको मान लिया x2 और ये मान लिया y2। फिर c के बारे में दे रखा है, क्या दे रखा है? 0, और ये क्या है? x3, और ये क्या है? y3। बस कुछ भी नहीं करना है, वही त्रिभुज का क्षेत्रफल लगा देना है। इस चैप्टर में बस त्रिभुज के क्षेत्रफल को दिमाग में सेट कर लेना है, और कुछ करने की आवश्यकता नहीं। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, क्योंकि ये भी जो बात बोला है एक रैखिक के बारे में बात बोला है, यानी एक रैखिक के बारे में बात बोल रहा है, एक रैखिक के बारे में बात बोल रहा है, तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वो भाई 0 होगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा, क्या होगा? 0 होगा। चलिए आइए देखते हैं। 1/2 x1 by2 minus by3 प्लस x2 by3 minus by1 प्लस x3 by1 minus by2 मैंने लिख लिया। आइए सब वैल्यू को रखते हैं। ये क्या है आपका? ये x1 है, ये क्या है? ये y1 है, ये क्या है आपका? x2 है, और ये क्या है? y2 है, ये आप क्या है? x3 है, और ये क्या है? y3 है। हमने सारी चीज को सेट कर लिया। x1 का मान यहाँ पे रखिए 1/2, x1 का मान कितना है? यहाँ पे 3 है, x1 का मान कितना है? 3 है। ब्रैकेट में y2 का मान कितना है? y2 का मान 0 है। y2 का मान क्या है? y2 का मान 0 है। चलिए 0 रख लीजिए। y3 का मान कितना है? y3 का मान k है, मैंने रख लिया k। x2 का मान है, x2 का मान है h रख लिया। y3 का मान कितना? y3 का मान k है, तो y3 का मान k है, माइनस y1 का मान कितना? y1 का मान यहाँ पे 3 दे रखा है, प्लस x3 का मान क्या है? 0 है, 0 रख लिए। y1 का मान कितना है? ये 3 दे रखा है, माइनस y2 का मान कितना दे रखा है? 0 दे रखा है। तो मैंने इन सभी वैल्यू को यहाँ पे रख लिया। आइए इसको सॉल्व करते हैं। बस अच्छे तरीकों से सॉल्व करोगे तो भाई एक बार में आंसर आ जाएगा। आइए देखते हैं। अब 3 की गुणा 0 से करेंगे तो 0 बना देना। चलो 0 लिखना कोई जरूरी नहीं है कि 0 लिखते हैं, लेकिन 3 की गुणा -k के साथ करते हैं तो ये -3k बना दे। ठीक है भाई। अब देखो प्लस का चिन्ह, h की गुणा कैसे करेंगे तो क्या होगा? hk और -3h है ना, इसकी गुणा इसके साथ भी कर दिए।
अब जीरो की गुना, अब मान लो कि 3 में से 0 घटाएंगे तो 3 ही होगा, लेकिन 3 की गुना जब 0 के साथ करते हैं तो क्या होगा, 0 होगा। तो ये तो खत्म कहानी हो गई, ये तो कहानी खत्म हो गया। तो आपको ये बचा, है ना, ये बचा। आइए अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि हमको लाना है ये। अब हम क्या करें, क्योंकि त्रिभुज तो संरेख है, क्योंकि त्रिभुज संरेख है, यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, 0, संरेख का हो या एक रैखिक का हो, है ना। अब देखो, अब इस क्षेत्रफल जो ये निकल के आया है इसको 0 के बराबर कर देंगे, तो 1/2 -3k प्लस HK -3H, है ना, इसको 0 के बराबर कर देंगे। ये 2 की गुना 0 की हो जाएगा तो ये खत्म हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा -3k बचेगा प्लस का HK बचेगा, माइनस का क्या बचेगा 3H, और ये क्या हो गया 0। अब आपको क्या करना है, मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे HK से डिवाइड कर लो। HK से क्या करना है, डिवाइड करना है। HK से डिवाइड करने पर, तो देखिए डिवाइड कर देते हैं तो क्या बनता है, -3k यहाँ HK हो गया, ठीक है, अब प्लस HK और यहाँ भी HK हो गया, अब -3H बटा क्या हो गया HK। ये बात आपको समझ में आ गया होगा। अब क्यों HK से डिवाइड किए हैं, देखिए डिवाइड करने के बाद क्या परिणाम निकल रहा है, कट गया, यहाँ पे K से K कट गया, यहाँ पे H से H कट गया, तो यहाँ पे क्या बच रहा है कटने के बाद, 3HK से डिवाइड करिए, 3HK से डिवाइड करिए, 3HK से डिवाइड करिए। अब जब डिवाइड कर रहे हैं तो इन चीजों को यहाँ पे मैं लिखता हूँ, ये 3 से 3 भी कट रहा है, ये 3 से ये 3 भी कट रहा है, तो यहाँ पे क्या बचा, माइनस का बच गया, माइनस का ऊपर 1 बचा, नीचे H बचा, ठीक है। अब प्लस यहाँ पे क्या बच रहा है, HK कट गया तो यहाँ पे बचा 1/3 बचा, माइनस का चिन्ह है, 3H कट गया, 3H कट गया, ये भी कट रहा है, पूरा कट रहा है, तो वहां पे बचा 1/k बचा, 1 बटा क्या बच गया K। अब इसको उठा के उधर ले जाओ, बराबर 0 के बराबर है, तो इसको उधर ले जाएंगे तो 1/3, तो जैसे तैसे दोनों माइनस से प्लस बन जाएगा, तो 1/h प्लस 1/k, और ये जैसे तैसे 1/3, ये आपका क्या हो गया, रूट हो गया। बात समझ में आ रहा है, इन दोनों को उठा के मैं 0 की ओर लाऊंगा, दोनों माइनस में है तो दोनों प्लस में आ गया ये, और ये जैस के 1/3 है, तो यही तो मेरे को सिद्ध करना था, 1/h प्लस 1/k बराबर 1/3। तो ये इस प्रकार से मेरे प्यारे बच्चों आज का सेशन मैं यहीं पे समाप्त करता हूं। मुझे उम्मीद है कि आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। आज का जो भी कंटेंट मैं आपके सामने रखा हूं वो बेहतर से बेहतर चीज मैं आपके सामने रखा हूं, जो 2026 में टू द पॉइंट जो है यही से सवाल आपका बनने वाले हैं। तो मैं आपसे फिर एक बार आग्रह करना चाहता हूं कि जितने भी वीडियो मैं यूट्यूब पर अपलोड कर चुका हूं, प्लीज एक बार जाके उन सभी वीडियो को आप जरूर देखें। एग्जाम में इन करने से पहले, है ना, आप जरूर उन सभी वीडियो को ध्यान पूर्वक, है ना, देख कर जाएं, जिससे कि आपको 100 में 100 स्कोर बिल्कुल अच्छे तरीकों से मिल जाए और गलती न के बराबर करें। पॉजिटिव सोच रखें, कभी भी निगेटिव ना सोचें, हमेशा अच्छे करने का प्रयास करें, है ना। और अपने दोस्तों यारों को भी बताएं कि भाई लास्ट जो 1 महीना का जो समय बच रहा है, भाई इन चीजों को देख लो। अगर मैथ में चाहते हो कि हम पार हो जाएं तो इन चीजों को देख लो, दूसरा कोई विकल्प नहीं है आपके पास, क्योंकि मैथ पेपर कंपलसरी पेपर है और इसको बनाना दिमागों का खेल है। जितना दिमाग लगाएंगे उतना बेहतर आपका परफॉर्मेंस जो है वो रहेगा। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। लेकिन नए विद्यार्थी जो चैनल पर आते हैं, देखते हैं, उन चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हमारे चैनल पर हमने यह भी देखा कि बहुत सारे लोग देखते जरूर है लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो हम आपसे एक बार जरूर कहना चाहते हैं कि बस एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर ले। सब्सक्राइब करने में कोई टाइम टेकन ज्यादा नहीं लग रहा है, सेकंडों में ये काम हो जाता है। और सब्सक्राइब करने के लिए हम इसलिए बोलते हैं ताकि यूट्यूब पर जो भी वीडियो हम अपलोड करेंगे वो नोटिफिकेशन जो है आपको मिलते रहे और नए नए सवाल आप सीखते रहें, यही मेरा आपसे उम्मीद है। तो आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक।